कि 15 लाख रुपए कन्हैया मित्तल लेता है प्रोग्राम के गाने के लिए। अगर एक 15 लाख रुपए अगर आपका जो प्रोग्राम ही है एक आस्था से जुड़ा तो उसमें पैसे की क्या जरूरत है? मैं किसी दुकान का रिबन काटने नहीं जाता। क्यों? क्योंकि मांस बेचने वाला भी बाबा का भगत है और मिठाई बेचने वाला भी बाबा का भगत है। मिठाई वाले की तो काटने जाऊं रिबन और मांस बेचने वाले के ना जाऊं तो क्या वो बाबा का भगत नहीं है? जब अंबानी के छोरे के ब्याह में 200 करोड़ रुपए लेके गाना गा के हम तो भजन गा के ले रहे हैं, लोगों को सही रास्ते पे डाल रहे हैं। हम तो नहीं कह रहे शराब पियो, हम नहीं कह रहे नाचो, हम तो कह रहे हैं बाबा का भजन सुनो और सही रास्ते पे चलो। जब हम फ्री में कर रहे थे 17 साल, तब तो किसी ने इस बारे में चर्चा ही नहीं की कि हम पैसे नहीं लेते। आज हम 2 लोग हमें जानने लगे, 4 लोग हमें जानने लगे, तो हम अगर पैसा ले रहे हैं तो हम अगले से बात करके ले रहे हैं, बिना बात करके नहीं जा रहे। बसारे भाई ना संदीप दनोदा की राम राम साथियों। आज मौजूद हाँ अपना ही पैतृक गाँव दनोदा में, और आज मैं जिस शख्सियत के साथ मौजूद हूँ वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप लोगों ने हमेशा यूट्यूब पे और फेसबुक पे जितने भी सोशल मीडिया नेटवर्क है उन पर इनकी गायकी सुनी होगी। बहुत ही अच्छे कलाकार है और कलाकारी के साथ साथ एक संदेश वाचक भी है जो समाज के अंदर संदेश देते रहते हैं। तो कन्हैया मित्तल जी हमारे साथ मौजूद हैं और कन्हैया मित्तल जी ने चंडीगढ़ से अग्रोहा धाम की पैदल यात्रा है जो वो शुरू कर रखी है। किस लक्ष्य को लेकर चले हैं, क्या समाज के अंदर संदेश दे रहे हैं, तो पूरी बातचीत करेंगे कन्हैया मित्तल जी से। सर नमस्कार। नमस्कार। आज जो ये आप जो पद यात्रा आप चंडीगढ़ से लेके अग्रोहा धाम तक जो स्टार्ट किए हुए हैं उसी को लेकर दनोदा गांव के अंदर पहुंचे हैं। आपको दनोदा गांव की ओर से भी स्वागत है आपका। और हम जानना चाहेंगे कि जो ये पद यात्रा है इसका क्या कुछ संदेश है? देखिए, सबसे पहले तो ये यात्रा 3 तारीख को चली है चंडीगढ़ से और ये 14 तारीख को अग्रोहा धाम पहुंचेगी। इसका मुख्य कारण है कि गांव-गांव में जो श्याम बाबा का कीर्तन हमें बुलाना चाहते लेकिन वो हम पहुंच नहीं पाते उन तक, तो ये 15 दिन हमने साल के दिए कि हम गांव-गांव में जाके बाबा श्याम का कीर्तन कर सकें, उन गांव में रहने वालों की भी मन की इच्छा पूरी कर सकें। दूसरा, ये यात्रा अग्रोहा जा रही है जहां माता लक्ष्मी का वास है। हमारी विडंबना है सनातनियों की कि हम खुद तो जातियों में बटे ही बटे, हमने भगवान भी बांट दिए। जैसे यादवों ने कृष्ण जी रख लिए, ब्राह्मणों ने परशुराम रख लिए, वाणियों ने लक्ष्मी रख लिया, ऐसा कहा जाता है। तो हम इन सरहदों को तोड़ें, इन अंधविश्वास को तोड़ें। लक्ष्मी सबके लिए है, अग्रोहा धाम सबके लिए है, भगवान वाल्मीकि सबके लिए है, हमारे लिए भी है। तो उसी प्रकार इस यात्रा को संबोधित करते हुए अब ये यात्रा जारी है। तो कहीं जाटों के द्वारा स्वागत किया जा रहा है, कहीं गुजरों के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। हर गांव-गांव में हर सरपंच इसका स्वागत कर रहा है। अभी परसों हम किरोड़ी पहुंचेंगे, वहाँ 36 गाँव के 36 सरपंच 36 बिरादरी के बुलाए हैं ताकि एक मैसेज जा सके समाज को कि ये सर्व समाज की यात्रा है। हिंदुओं को जातियों में ना बांटा जाए। जैसे सारी नदियाँ मिलके महासागर बनाती है, ऐसे 36 बिरादरी मिलके सनातन धर्म बनाती है। इसी संदेश को लेकर हम लोग चले हुए हैं। पूरे हरियाणा के अंदर जो मतलब आप चंडीगढ़ से अग्रोहा धाम की पद यात्रा होगी, जो आपने सोचा था कि जो आप संदेश देना चाह रही हैं, कितना बदलाव आपको लगता है कि जनता में बदलाव ये आएगा कि जो हिंदू धर्म है वो जातियों में बंट के न है बल्कि एक महासागर बन के हिंदू बनकर वो रही? ये देखिए, बदलाव लाने के लिए तो हम बहुत छोटे हैं, लेकिन मैसेज बढ़ा जाता है तो कहीं ना कहीं किसी के दिल में जगह बनती है और वो उस चीज़ को समझता है। हम आज जहाँ भी जा रहे हैं, जहाँ भी हम रुकते हैं, अब हम गांव-गांव में, जैसे अजरावल गांव आया, वहाँ ब्राह्मण धर्मशाला में हमारा स्वागत हुआ। अपना कैलरम गांव आया, वहाँ चमार जाति ने हमारा स्वागत किया। सबने मिलके हमारा स्वागत किया। बेगपुर आया, उसके बाद थाना आया, बाता आया, आप धनोदा खुर्द पहुँचे हैं। यहाँ भी शहर के बीच में से निकल के आए हैं तो हर दुकान पे हमारे साथ फ़ोटो खिंचवाई अगले ने और प्यार झलकाया। बदलाव लाने के लिए हम नहीं निकले, हम नहीं कर सकते बदलाव, क्योंकि किसी की मानसिकता और किसी के बिहेवियर को आप नहीं बदल सकते। लेकिन एक मैसेज देने के लिए ज़रूर निकले हैं कि आप सब मिलजुल कर हम सब रहें, हम ये जाति वाति का भेद ख़त्म करें। लोग आएंगे हमें बांटने, लेकिन हमने नहीं बंटना है। हमारे घर की दादी दूसरे के घर की दादी बराबर, ये कोई फ़र्क नहीं है। आपने कहा था कि पहले क्वेश्चन में कि लोग चाहते हैं आपको बुलाना, लेकिन लोग आपको बुला नहीं पाते और आप हर गांव के अंदर जाके कीर्तन वगैरह कर रहे हैं, तो क्यों नहीं आप मतलब लोग क्यों बुलाना चाहते हैं और आपको क्यों नहीं बुला पाते वो? मतलब जो आप इसका मतलब यही है, खर्चे की बात करें तो? हाँ बिल्कुल, एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है। हम लोग एक कार्यक्रम करते हैं उसमें करोड़ों रुपए लग जाते हैं, क्योंकि
हमें सुनने के लिए 50,000 30,000 पब्लिक आती है, उसके भोजन की व्यवस्था भी होती है और उसी प्रकार साउंड भी बड़ा लगता है, टेंट भी बड़े लगते हैं। जितना पैसा हम लेते हैं उससे 3 गुना तो टेंट वाला ले जाता है, साउंड वाले ले जाते हैं। तो उस चीज़ को देखकर गांव छोटे छोटे हैं जिसमें 1000 लोग रहते हैं, 2500 लोग रहते हैं, 5500 लोग रहते हैं, वो कैसे उस एक्सपेंस को बेयर करेंगे। तो उसके चलते हुए मुझे लगा कि छोटी छोटी व्यवस्थाओं के साथ अगर हम चलेंगे, अब जैसे हम अपने शहर से 3 म्यूजिशियन अपने ही लेके चले हुए हैं, उनको गाड़ी दी हुई है, जहाँ पहुँचते हैं वहाँ एक साउंड का उनको खर्चा लगता है, जगह उनके पास मंदिर में, बेड़े में, जहाँ भी होती है वहाँ कीर्तन करते हैं कि मैसेज जाता है। अब रात को हम सच्चा खेड़ा में थे, सच्चा खेड़ा कीर्तन किया स्कूल के अंदर, 3 दिनों से तो हम स्कूल में ही रुक रहे हैं। रात मुझे 10वीं क्लास का कमरा मिला था जिसमें मैं सोया था। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कलयुग में भी त्रेता में जी रहा हूँ इन पिछले 10 दिनों से, 12 दिनों से, जहाँ किसी तरीके का मोह नहीं है, सबका सिर्फ प्यार और प्यार और प्यार है। दोबारा से 10वीं याद आ गई होगी आपको? मुझे 10वीं क्या, मुझे तो आप समझिए कि एक ऐसा अनुभव मैं कर रहा हूँ जैसे लोग कईयों के दिमाग में होगा कि बनवास पे निकल गया है, कि भाई गांव गांव जा रहा है, सड़कों पे चल रहा है, लेकिन ये बनवास नहीं है, सच्चा सुख ही यही है। अभी हम आ रहे हैं शहर के अंदर तो बगल वाला पड़ोसी भी नहीं देखने आता कि कोई आया कि कौन गया है। यहाँ दादी हमें झांक के देख रही थी, हमने बुलाया उसको, वो दोनों हाथ हमारे सिर पे रख के गई। इससे बढ़ के कोई बात है? ये हरियाणा की खूबसूरती है। जो इस हरियाणा को जानता है वो इस प्रेम को भी जानता है। कन्हैया जी, एक ऑडियो वायरल हुई थी आपके बारे में, कहा गया था कि 15 लाख रुपए कन्हैया मित्तल लेता है प्रोग्राम के गाने के लिए। अगर एक 15 लाख रुपए अगर आपका जो प्रोग्राम ही है एक आस्था से जुड़ा, तो उसमें पैसे की क्या जरूरत? हमारी एक एक वीडियो ऑडियो जो हम लोग बनाते हैं उस पर 10-10 लाख रुपए लगते हैं, वो हम कहाँ से उसका एक्सपेंस लाएंगे? जो हम यूट्यूब पे अपने वीडियोस बनाते हैं, हमारे साथ 20 लोगों की टीम चलती है। लोगों को लगता है कि रोहतक में कीर्तन है तो चंडीगढ़ से आया कन्हैया मित्तल, खर्चा ही क्या लगा, 250 किलोमीटर ही तो है। लेकिन उसको ये नहीं पता पहली रात हम बंगलोर भी हो सकते हैं, पहली रात हम दुबई भी हो सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जब हम फ्री में कर रहे थे 17 साल, तब तो किसी ने इस बारे में चर्चा ही नहीं की कि हम पैसे नहीं लेते। आज हम 2 लोग हमें जानने लग गए, 4 लोग हमें जानने लग गए, तो हम अगर पैसा ले रहे हैं तो हम अगले से बात करके ले रहे हैं, बिना बात करके नहीं जा रहे। और जिसको मन लगता है वो हमें बुलाता है, नहीं तो हमारा डाटा फ्री है साहब यूट्यूब पे, सुने घर में आराम से, कोई दिक्कत थोड़ी ना। हमने किसी को नहीं कहा कि भाई हमें 15 लाख रुपए दो और हमें बुलाओ, अगले का मन लगता है तो अगला बुलाता है। इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो अंबानी के छोरे के ब्याह में 200 करोड़ रुपए लेके गाना गा के, हम तो भजन गा के ले रहे हैं, लोगों को सही रास्ते पे डाल रहे हैं। हम तो नहीं कह रहे शराब पियो, हम नहीं कह रहे नाचो, हम तो कह रहे हैं बाबा का भजन सुनो और सही रास्ते पे चलो। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं गलत है। अच्छा कन्हैया जी, एक और क्वेश्चन, अगर जैसे कि आपने बताया कि सर्व हिंदू धर्म के अंदर जातियों में न बंटकर एक जैसे कि नदियाँ सभी मिलकर एक महासागर में, अगर कोई ऐसा प्रोग्राम हो, आज हम हमारे चैनल की ओर से चाहेंगे कि मतलब आपसे पूछना कि मान के चलो कोई 36 बरादरी का कोई बड़ा प्रोग्राम है, म्यूजिशियन उनका सब कुछ उनका है और सिर्फ आपकी उनको जरूरत है, तो क्या ये भी हो सकता है कि जो 15 लाख रुपए लेने वाला कन्हैया मित्तल वहाँ पे फ्री भी हो सकता है? क्यों लेगा? फिर क्यों लेगा मुझे बताओ। देखिए 2 तरीके के कार्यक्रम होते हैं। एक होता है आदमी की इच्छा होती है कि मैंने उसको बुलाना है, दूसरा होता है कि हमें समाज को संदेश देना है। हम भी तो उसी समाज के अंग हैं, हम क्यों पैसा लेंगे उस चीज़ का जब इतने बड़े नोबल कॉज के लिए होते हैं। अब आपको मैं क्या बताऊं कि जितने भी प्राण प्रतिष्ठा मंदिर होती हैं, श्याम बाबा के जहाँ भी, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट कीर्तन करके आते हैं, क्योंकि वो मंदिर सबके लिए है, सारी उम्र के लिए है। मेरे भी आने वाली पीढ़ी, मैं भी तो सनातनी ही हूँ, मेरे भी कोई पोते पड़पोते कभी किसी समय आएंगे तो कम से कम वो ये तो कहेंगे ना कि यहाँ पे तुम्हारे दादाजी आए थे भजन करने या तुम्हारे पिताजी आए थे। ऐसा कुछ नहीं है। पैसा लेने के लिए लोगों ने बिना मतलब का इश्यू बनाया हुआ है। जिसके पास है वो देता है, जिसके पास नहीं है वो नहीं देता। अब एक बात बताइए, आपके मन में मैं मर्सिडीज ले आऊं तो मर्सिडीज नहीं ला पा रहे तो क्या रोज सुबह उठ के मर्सिडीज वाले को गालियां देते हो कि भाई मर्सिडीज महंगी है तेरी? भाई जिस दिन कमाओगे उस दिन ले आओगे। यही चीज हमारे साथ है। कोई कलाकार अगर कोई पैसे ले रहा है तो जिसको उसको पुसाता है वही बुला लेता है, उसको नहीं पुसाता नहीं बुलाता। उसमें आपके कहने का मतलब ये है कि कोई पर्सनल किसी का कार्यक्रम है और वो आपको ही कहता है म्यूजिशियन भी आपका होगा, आने का खर्चा पूरा का पूरा आपका रहेगा, तो उसमें तो आपका पैसा है। लेकिन अगर खुद वो अपनी व्यवस्था मंदिर के हिसाब से कोई मान के चलिए कि पूरा एक सहयोगियों के हिसाब से मतलब सभी ने मिलके किया, और अगर कन्हैया कुमार वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ का कोई पैसा नहीं होगा। ऐसे 15,000 मंदिर हैं हाँ। और वो 365 दिन मुझे बुलाएंगे
तो मैं कैसे काम करूँगा? समझने वाली बात है। और दूसरी बात, जब एक आदमी के पास हम जाएंगे और दूसरे के पास नहीं जाएंगे तो कैसे संभव है? मैं किसी दुकान का रिबन काटने नहीं जाता। क्यों? क्योंकि मांस बेचने वाला भी बाबा का भगत है और मिठाई बेचने वाला भी बाबा का भगत है। मिठाई वाले की तो काटने जाऊं रिबन और मांस बेचने वाले के ना जाऊं तो क्या वो बाबा का भगत नहीं है? उसी प्रकार ये है, जितनी क्षमता, अब हर मंगलवार मैं पिछले 26 साल से फ्री ऑफ कॉस्ट कीर्तन करता हूँ चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली में। पिछले 26 साल से कभी भी आप मंगलवार आके देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं हम। जहाँ नोबल कॉज है, जहाँ समझ आती है, वहाँ करते ही करते हैं। आप भी पत्रकारिता कर रहे हो, कहीं आपको लगता है कि नहीं यार यहाँ भंडारा लग रहा है या सक्षम है, तो आप दे के आते हो, 500 रुपये दे के आओ, चाहे 1000 रुपये दे के आओ, अपनी मर्जी से दे के आते हो ना। वो तो जेब अलाउड की बात है, किसको कितनी अलाउ करती है। अब मैं 365 दिन उस चीज़ को नहीं कर पाऊंगा ना, तो मेरे और भी चीज़ें हैं। मेरे ऑफिस में लोग मुझसे बहुत मिलने आते हैं, उसका एक्सपेंस किसी ने नहीं देखा। मैं एक महीने में 1000 लोगों से मिलता हूँ। 1000 लोगों से मिलने का मतलब आप खुद समझिए कि अगर मेरे ऑफिस में 1000 आदमी आ रहा है तो उसको संभालने के लिए भी 20-25 आदमी रखने पड़ेंगे, और 20-25 आदमी अगर रखने हैं तो महीने के 20-30 लाख रुपए तो खर्चा है मेरा लोगों से सिर्फ मिलने का। तो मैं क्या करूँ बताओ, कहाँ जाऊँ? हर मंगलवार कहाँ पर होते हैं? चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली में। हर मंगलवार? हर मंगलवार, कभी भी एनी टाइम आप आइए। और एक और चीज़ है, जिसके मन में हो कि हमने बोल रखा है कन्हैया मित्तल से ही कीर्तन कराना है, तो वो आप हमें फ़ोन करिए, हम आपके नाम से वो कीर्तन वहाँ करेंगे, आपकी अरदास लगेगी, आपको पूर्णता लगेगा। और वो फ्री भी रहेगी? वो फ्री है, कोई उसमें म्यूजिशियन भी हमारे हैं, साउंड भी हमारा, दरबार भी हमारा, सब है, वो फ्री करते हैं हम। लास्ट में हमारे चैनल के माध्यम से 14 तारीख का जो अगरवा धाम के अंदर जो भव्य प्रोग्राम होने जा रहा है, उसको लेकर जो दर्शक है उनको क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, 14 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी इस यात्रा का स्वागत करने के लिए अगरोहा पहुंच रहे हैं, और सुभाष चंद्रा जी, जी मीडिया के मालिक, वो भी आ रहे हैं, और सावित्री जिंदल जी, उनका भी आने का है, और हमारे भाई नवीन जिंदल जी वो भी पधार रहे हैं। असीम गोयल जी जो कि मंत्री हैं कैबिनेट, वो भी आ रहे हैं। गुप्ता जी, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर, लगभग 10-12 विधायक अलग से आ रहे हैं, और साधु संत सब आ रहे हैं इस यात्रा का स्वागत करने। तो आप सब भी अगरोहा पहुँचें, एक नया आपको आनंद देखने को मिलेगा। और किरोड़ी से अगरोहा के बीच में 17 किलोमीटर का रास्ता है, जहां हमने 20 भंडारे लगाने का व्यवस्था बनाई है। तो मुझे लगता है कि गांव जितने भी पड़ेंगे और आसपास के जितने भी गांव हैं, सब आनंद लेंगे। और किरोड़ी में 13 तारीख की रात को इतना भव्य आयोजन होगा कि किरोड़ी में कभी नहीं हुआ होगा ऐसा। इतना दिव्य हमने वहाँ पे अरेंजमेंट किया, पूरे गांव का खाना किया है, पूरे गांव में लाइटिंग लगवाई है। तो आप समझिए कि ये यात्रा श्याम प्रेमियों की है, अग्रवाल समाज की नहीं, श्याम प्रेमियों की है, जो बाबा से जुड़ा हुआ है उसकी है।